जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं 2023 में श्रावण मास की कामिका एकादशी व्रत कब है, कब रखा जाएगा और क्या पूजा विधि है और क्या नियम है, कथा, शुभ मुहूर्त, सभी जानकारी आज इस वीडियो में आप सभी को बताएंगे। सोमवती अमावस्या 2023 में कब है, पूजा विधि, संपूर्ण जानकारी, और 2023 में नाग पंचमी कब मनाई जाएगी, इसकी भी संपूर्ण जानकारी, पूजा विधि। कामिका एकादशी व्रत 13 जुलाई 2023 गुरुवार को रखा जाएगा। कामिका एकादशी चतुर्मास और श्रावण की पहली एकादशी कहलाती है। इस दिन श्री हरि की पूजा और माँ लक्ष्मी की पूजा और व्रत रखने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं। सनातन धर्म में एकादशी तिथि को अत्यधिक शुभ माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एकादशी अथवा 11 तिथि को भगवान विष्णु की प्रिय तिथि माना जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य और फल मिलता है। इस दिन भगवान श्री हरि की सच्चे मन से आराधना करने पर व्यक्ति का दुर्भाग्य और जन्म मृत्यु के चक्कर से पीछा छूट जाता है। मृत्यु के पश्चात वह मोक्ष को प्राप्त करता है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी के महत्व के श्रवण व पाठ कथा कहानी सुनने से भी मनुष्य स्वर्ग लोक को प्राप्त करते हैं। आशा करते हैं कि हमारी जानकारी आप सभी को जरूर पसंद आएगी और हाँ, हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि सबसे पहले वीडियो आप सभी के पास पहुंचे, आप सभी सुन सके, जान सके और सभी परिवार दोस्त रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सके। तो चलिए जानते हैं। मैं हूँ रीना शर्मा। आज आप सभी के लिए लेकर आई हूँ कामिका एकादशी व्रत कथा, पूजा विधि, जानकारी। चलिए कथा जानते हैं। एक गांव में एक वीर क्षत्रिय रहता था। एक दिन किसी कारणवश उसकी ब्राह्मण से हाथापाई हो गई और ब्राह्मण की मृत्यु हो गई। अपने हाथों मरे गए ब्राह्मण की क्रिया उस क्षत्रिय ने करनी चाहिए, परंतु पंडितों ने उसे क्रिया में शामिल होने से मना कर दिया। ब्राह्मणों ने कहा कि तुम पर ब्राह्मण हत्या का दोष है, पहले प्रायश्चित कर इस पाप से मुक्त हो, तब हम तुम्हारे घर भोजन करेंगे। इस पर क्षत्रिय ने पूछा कि इस पाप से मुक्त होने का क्या उपाय है। तब ब्राह्मणों ने बताया कि श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भक्ति भाव से भगवान श्री हरि का व्रत एवं पूजन कर ब्राह्मणों को भोजन कराओ। दक्षिणा के देकर आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद पाप से मुक्ति मिलेगी। पंडितों के बताए हुए तरीके पर क्षत्रिय ने एकादशी का व्रत किया और व्रत वाली रात भगवान श्रीधर ने क्षत्रिय को दर्शन देकर कहा, तुम्हें ब्राह्मण हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई है। इस व्रत के करने से ब्रह्म हत्या आदि के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और यह लोक में सुख भोग कर प्राणी अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। इस कामिका एकादशी का महत्व है कि श्रवण व पाठ कथा पूजा करने से स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। इस उपवास के करने से मनुष्य को न यमराज के दर्शन होते हैं और न ही नरक के कष्ट भोगने पड़ते हैं, वह स्वर्ग का अधिकारी बन जाता है। संसार सागर पापों में फंसे हुए मनुष्य को इनसे मुक्ति के लिए किए कामिका एकादशी व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी के उपवास से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। संसार में इससे अधिक पापों को नष्ट करने वाला कोई और उपाय नहीं है। श्रावण माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम कामिका एकादशी है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फल की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी 2023 मुहूर्त श्रावण कृष्ण कामिका एकादशी तिथि 12 जुलाई 2023 शाम 5:59 से शुरू। श्रावण कृष्ण एकादशी तिथि समाप्त 13 जुलाई 2023 शाम 6:24 पर। कामिका एकादशी व्रत पारण सुबह 5:32 से 8:18 14 जुलाई 2023।
कामिका एकादशी पूजा विधि। कामिका एकादशी की तिथि को प्रातः उठकर स्नान आदि कर स्वस्थ वस्त्र धारण कर ले। भगवान विष्णु को पीला रंग प्रिय है, इसलिए संभव हो तो पीले रंग के वस्त्र धारण करे। इसके बाद भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने बैठकर व्रत का संकल्प ले। तत्पश्चात भगवान विष्णु को फल फूल दूध तिल पंचामृत आदि अर्पित करे, भोग लगाए और आरती करें। आइए अब जानते हैं श्रावण मास में 2023 में सोमवती अमावस्या कब है, क्या पूजा विधि और महत्व है, इसी के बारे में जानते हैं। हिंदू धर्म में अमावस्या तिथि का विशेष महत्व है। हर मास में अमावस्या और पूर्णिमा तिथि आती है। श्रावण मास में पड़ने वाली अमावस्या तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल सोमवार के दिन पड़ने के कारण इसे सोमवती अमावस्या कहा जाएगा। सावन मास की इस अमावस्या को हरियाली अमावस्या भी कहा जाता है। इस बार सोमवती अमावस्या पर काफ़ी शुभ योग भी बन रहा है। माना जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवती अमावस्या की तिथि और शुभ मुहूर्त महत्व के बारे में जानते हैं। इस वर्ष सावन मास की अमावस्या तिथि 2023 16 जुलाई को रात 10:08 से शुरू हो रही है और इसका समापन 18 जुलाई 2023 को सुबह 12:01 पर हो रहा है। उदय तिथि के आधार पर सोमवती अमावस्या 17 जुलाई 2023 सोमवार को मनाई जाएगी। सोमवती अमावस्या 2023 स्नान दान का शुभ मुहूर्त। पहला शुभ मुहूर्त 17 जुलाई को सुबह 5:34 से सुबह 7:17 तक। दूसरा शुभ मुहूर्त 9:01 से सुबह 10:44 तक। अभिजित मुहूर्त दोपहर 12 बजे से दोपहर 12:55 तक का है। सोमवती अमावस्या के दिन सावन और सोमवार होने के साथ साथ रुद्राभिषेक और स्वार्थ सिद्धि योग बन रहा है। सावन का दूसरा सोमवार अमावस्या तिथि के दिन पड़ रहा है। इसके साथ ही 18 जुलाई को सुबह 5:11 से सुबह 5:35 तक स्वार्थ सिद्धि योग अमावस्या तिथि 18 जुलाई को सुबह तक मान्य है। इसके साथ ही रुद्राभिषेक योग दिन भर रहेगा। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करना लाभकारी होता है। सावन सोमवार के दिन अमावस्या तिथि पड़ने से रुद्राभिषेक करने से विशेष फलों की प्राप्ति होगी। माना जाता है कि इस दिन भगवान शिव की पूजा करने से व्यक्ति को हर तरह के संकटों से निजात मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। इस दिन सुहागिन महिलाएं पति की लंबी आयु के लिए व्रत करती है और पीपल के वृक्ष की पूजा करती है। साथ ही पति की दीर्घ आयु होने की कामना भी करती है। इसके अलावा इस दिन कुछ उपाय करने से सौभाग्य में वृद्धि होती है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन इस दिन शिवजी की पूजा करें और शिवलिंग पर कच्चे दूध और दही से अभिषेक करें और काले तिल अर्पित करें। साथ ही इस दिन भगवान शिव का रुद्र अभिषेक जरूर करें, इससे आपके अधूरे काम पूरे होंगे। अमावस्या के दिन श्रीमद् भगवत गीता का पाठ करना चाहिए। इससे घर परिवार में शांति खुशहाली आती है। अमावस्या के दिन पितरों का श्राद्ध व तर्पण करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। अमावस्या के दिन भूल से भी ये काम नहीं करना चाहिए। मांस मदिरा घर में नहीं लाना चाहिए, नहीं सेवन करना चाहिए। इस दिन केवल शुद्ध शाकाहारी भोजन का ही सेवन करना चाहिए। अमावस्या के दिन प्याज लहसुन और मांस मदिरा का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पितरों को चोट पहुंचती है। इस दिन लौकी खीरा चना जीरा सरसों के साग का भी सेवन नहीं करना चाहिए। अमावस्या के दिन सुबह उठकर स्नान करने के बाद सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे सभी तरह के पितृ दोष से छुटकारा मिल जाता है। अमावस्या के दिन दान का विशेष महत्व है। उस दिन गरीब और जरूरतमंद लोगों को अन्न दान करें, वस्त्र दान करें। इस दिन काले कोए को भोजन कराए। इस दिन उपवास रखना चाहिए। इस दिन गाय को भोजन अवश्य जरूर कराना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। ये थी जानकारी सोमवती अमावस्या की। अमावस्या पर क्या करना चाहिए क्या नहीं, आइए अब जानते हैं। श्रावण मास में 2023 में नाग पंचमी का त्यौहार कब मनाया जाएगा, इसी के बारे में जानते हैं। श्रावण मास में पड़ने वाली नाग पंचमी श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि यानी 21 अगस्त 2023 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। हर महीने पंचमी तिथि पर नाग देवता की पूजा की जाती है, लेकिन श्रावण मास में आने वाली पंचमी तिथि के नाम को पंचमी कहा जाता है। इस दिन नाग देवता या सर्प की पूजा करने का विशेष महत्व
माना जाता है। नाग पंचमी तिथि 21 अगस्त 2023 सोमवार को रात 12:20 पर होगी। नाग पंचमी की तिथि का समापन 22 अगस्त 2023 मंगलवार को रात 2 बजे होगा। नाग पंचमी पूजा मुहूर्त सुबह 5:53 से सुबह 8:30 तक रहेगा। सावन में महीने में सर्प और नाग की पूजा का विशेष महत्व होता है। इस माह में शिवजी के प्रिय सर्प के दर्शन होना बेहद शुभ माना गया है। ऐसा माना गया है कि नाग पंचमी के दिन नाग देवता की पूजा की जाए तो धन संपत्ति में वृद्धि होती है। अगर कोई जातक काल सर्प दोष से प्रभावित है तो नाग पंचमी के दिन चांदी के नाग नागिन का जोड़ा बहती नदी में प्रवाहित करे या किसी को दान करे। ऐसा करने से काल सर्प दोष का प्रभाव खत्म हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति नाग पंचमी के दिन पूजा अर्चना करता है उसे कभी भी नाग या सर्प के डसने का भय नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन क्या करें? नाग पंचमी के दिन नाग को दूध से स्नान कराएं और नाग का पूजन करें। इस दिन नाग को दूध पिलाने का विधान है। इस दिन नाग देवता को रोली, चंदन, हल्दी, धूप, दीप अर्पित करें। पूजा के बाद नाग देवता की आरती करें। नाग देवता की पूजा करने से व्यक्ति को राहु, केतु और काल सर्प दोष से मुक्ति मिलती है। धन लाभ के लिए यदि आप आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं तो धन लाभ के लिए नाग पंचमी के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पर सर्प की आकृति बनाएं और इसकी विधिवत पूजा अर्चना करें। ऐसा करने से आपको आर्थिक लाभ मिलेगा। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी के दिन चंदन की लकड़ी से बनी 7 मौली शिव मंदिर में जाकर चढ़ाए। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए नाग पंचमी के दिन शिवलिंग पर अर्घ, पुष्प, धतूरा, फल, दूध चढ़ाए और दूध से रुद्र अभिषेक करें। ऐसा करने से आपको महादेव की कृपा प्राप्त होगी। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में राहु और केतु का प्रभाव है तो ऐसे लोगों को भी नाग पंचमी के दिन नाग देवता की विशेष पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको राहु और केतु दोष से मुक्ति मिलती है। ये थी जानकारी 2023 में कामिका एकादशी व्रत कब है और क्या शुभ मुहूर्त है, पूजा विधि, स्नान दान सभी के बारे में बताया है और नाग पंचमी की पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा क्यों करते हैं और सोमवती अमावस्या की जानकारी इस वीडियो में बताई है। सोमवती अमावस्या और नाग पंचमी की कथा हमने पहले वीडियो बना रखी है, उसमें आप ज़रूर सुने। आशा करते हैं हमारी जानकारी आप सभी को ज़रूर पसंद आएगी और हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो को लाइक और सभी परिवार दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमारे चैनल ओम ज्ञान सागर की ओर से आप सभी के परिवार व आप सभी को कामिका एकादशी व्रत, नाग पंचमी व्रत और सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के परिवार व आप सभी को हमेशा खुश और घर में सुख शांति बनी रहे। तो मिलते हैं ऐसी एक और नई जानकारी के साथ। जब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, उन्नति करे, तरक्की करे, भगवान आप सबकी हर इच्छा पूरी करे। तो ऐसे ही खुश रहे, मुस्कुराते रहे। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, धन्यवाद।